किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। उस वर्ष में किसान महीनों से सड़कों पर पड़ा है। 6 कुंटल पर एकड़ पैदा हो रहा है और 1 कुंटल 20 किलो वो खरीद रहे हैं। मूंग की 100% खरीदी और ई टोकन की समाप्ति कर ही जाएंगे। हम नई व्यवस्था नहीं मांग रहे, जो चली आ रही है उसी व्यवस्था को चलाएं। लौट के नहीं जाएंगे, अपनी मांग पूरी करेंगे। सरकार की अंगीठी है और यदि ये समय पर नहीं जागी तो इसकी आंच जो है वो दिल्ली तक फिर जाएगी। किसान निरंतर 1 महीने से सड़कों पर है। खेतों में ही अच्छा लगता है, सड़कों पर किसान अच्छा नहीं लगता है। बड़ा आंदोलन होते जा रहा है। 16 साल में आए तो कुछ दिन रुक के जाएंगे। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। ये तमाम जो आप किसान देख रहे हैं ये रात में सड़कों पर रात्रि विश्राम किए हैं और सुबह से यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। और तमाम जो किसान हैं पहले उनसे बात करते हैं। भैया, रात में आप यहीं सोए, भोजन भी यहीं बनाए? जी, हम यहीं रात भर सोए भी है, यहीं भोजन भी बना और हमारी पूरी व्यवस्था हम स्वयं किसान संगठन के द्वारा हुई। बिल्कुल। मूंग की खरीदी की बात करें तो सरकार कह रही कि लगातार मूंग की खरीदी भी की जा रही है, फिर परेशानी क्या है? एक भाई साहब 6 कुंटल पर एकड़ पैदा हो रहा है और 1 कुंटल 20 किलो वो खरीद रहे हैं। तो अब आप बताओ कैसे है कि खरीदी? हमारा मतलब है 100% हमारी मूंग की खरीदी हो और ई टोकन बंद हो। अच्छा, ये टोकन बनो। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अभिषेक, आप पूरी तस्वीर दिखाइए कि किस प्रकार से ये जो आंदोलन है वो बड़ा आंदोलन होते जा रहा है। क्योंकि कुछ देर पहले जो बाटी जो है, दाल बाटी, वो बनना शुरू हो गई है। और ट्रैक्टर की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जो ट्राली है वो आपको दूर दूर तक दिखाई दे रही है। क्योंकि किसानों ने किराने की जो सामग्री है वो यहाँ पर लाई है। यानी कह सकते हैं कि नर्मदापुरम से ये जो किसान है वो राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। और जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के आगे की तस्वीर है। साबरकर सेतु के पास तमाम जो किसान हैं जो सड़कों पर बैठे हुए हैं। दूसरी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि सुरक्षा के लिहाज से किस प्रकार से बैरिगेटिंग के साथ तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। केंद्रीय पुलिस बल तो यहाँ तैनात है, लोकल पुलिस यहाँ तैनात है, मगर बैरिगेटिंग के साथ कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में जो बस है वो बैरिगेटिंग के रूप में यहाँ पे लगाई गई है। आप तस्वीर देखिए कि बैरिगेटिंग तो कर दी गई है मगर बस जो है वो यहाँ पर खड़ी है। क्योंकि बस को भी बैरिगेटिंग के रूप में खड़ा किया गया कि जो किसान है वो बैरिगेटिंग यदि तोड़ता है तो बस का सहारा जो है वो लिया जा सकता है किसानों को रोकने के लिए। क्योंकि कल जिस प्रकार से तस्वीर सामने आई थी कि किसान जो है वो बैरिगेटिंग तोड़ते तोड़ते राजधानी भोपाल के साबरकर सेतु में पहुंच गया है। और अब इनका जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा की बात करें तो आप देखिए कि वाटर कैनन की जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है, भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है। और आप जहाँ तक नजर डालेंगे वहाँ तक आपको किसान दिखेगा, किसान का विरोध दिखेगा। जो कह सकते हैं कि ट्रैक्टर जो ट्राली है वो आपको यहाँ दिखेगी। क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होगी तब तक उनका जो आंदोलन है वो इसी प्रकार चलता रहेगा। मैं आपको दूर से तस्वीर दिखा रहा हूँ कि तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए सड़कों पर किसान है। भैया, आप कहाँ से आए? सर, मैं बरेली से आया हूँ। और आप? बरेली से। बरेली। अच्छा जी। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है जो अन्नदाता इस देश की आर्थिक मदद करता है। ये देश की जो भी व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, वो किसान के ऊपर निर्भर है, खेती के ऊपर निर्भर है। और इस देश का 80% व्यक्ति खेती पर निर्भर है। इस देश का दुर्भाग्य है कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको और भी तस्वीर दिखाऊंगा। अभिषेक जी, आप पूरी तस्वीर दिखाइए क्योंकि हम साबरकर सेतु के पास खड़े हुए हैं। और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको केवल किसान और किसान की जो ट्रैक्टर और ट्राली है वो आपको दिखाई देगी। क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। क्योंकि किसानों ने 3 दिन पहले कहा था कि जो 100% जो मूंग की खरीदी है वो होनी चाहिए, जो ई टोकन में जो परेशानी आती है वो दूर होना चाहिए। मगर जिस प्रकार से किसानों की मांग नहीं सुनी गई, जिसके बाद जो किसान हैं हरदा से होते हुए नर्मदापुरम से होते हुए राजधानी भोपाल की सीमा के अंदर आ चुके हैं। और आप देखिए कि सुबह से ही ये जो आंदोलन है
फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक की सबसे बड़ी ये मध्य प्रदेश की खबर है कि किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है और जो किसान हैं वो अब पूरी तरह आंदोलन के मूड में है, क्योंकि कल बैरिकेडिंग किसानों के द्वारा तोड़ी गई और भोपाल की सीमा पर पहुंच चुके हैं किसान। और आज सुबह से ही जो तैयारी है किसानों की वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आगे की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अभिषेक जी, थोड़ा कैमरा आप खोल के दिखाइए, जूम करके दिखाइए कि जो आगे जो है किसान की जो दाल बाटी है किसानों के खाने के लिए वो बन रही है। तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ तैनात किए गए हैं। और साबरकर सेतु की बात करें तो अभिषेक जी थोड़ा साबरकर सेतु की तस्वीर आप दिखाइए। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये होशंगाबाद हाईवे सड़क है, ये राजधानी भोपाल की मुख्य सड़क कही जाती है। और इस सड़क पर जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो पूरी कह सकते हैं कि यातायात जो व्यवस्था है वो खराब हो चुकी है, क्योंकि ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये होशंगाबाद हाईवे कहलाता है, साबरकर सेतु आप देख रहे हैं। और इस जो सड़क है इसको पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है किसान आंदोलन के चलते, जिसके कारण जो लोगों को खासा परेशानी आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। मगर किसानों का भी कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो इसी प्रकार सड़कों पर डटे रहेंगे, सड़कों पर सोएंगे, सड़कों पर खाना खाएंगे। अभिषेक जी, आप यहाँ तस्वीर दिखाइए कि किस प्रकार से जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या भैया, मूंग की खरीदी को लेकर इसके पहले भी चर्चा हुई थी कि सरकार से आपकी ई टोकन को लेकर? देखो, किसान निरंतर 1 महीने से सड़कों पर है। सरकार को ज्ञापनों के माध्यम से तहसील केंद्रों पे आप देख रहे हो कि हमने नेशनल हाईवे हरदा के अंदर हमारे किसानों ने जाम किया था। हर जिले के अंदर हमने ट्रैक्टर रैलियों के माध्यम से सरकार को ये सूचना है कि किसान इस बात को मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इतनी क्रूर हो गई है कि किसानों की मांग सुनना ही नहीं चाहती। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिस वर्ष में किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है उस वर्ष में किसान महीनों से सड़कों पर पड़ा है। ये दुर्भाग्य की बात है। और सरकार को निश्चित रूप से एक हो कि किसान उन्हीं का है, उन्हीं का पेट भरने का काम करता है और उनको नरमता किसानों के साथ दिखाना चाहिए और किसानों की मांग पर तत्काल कोई निर्णय ले और ये किसान वापस अपने खेतों में जाए। ये खेतों में ही अच्छा लगता है, सड़कों पर किसान अच्छा नहीं लगता है, ये खेतों में ही अच्छा लगता है। तो हमारा सरकार से सीधा सा कहना है कि मूंग की लिमिट जो पुराने समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी, इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान, उस समय भी 14 कुंटल 15 कुंटल हेक्टेयर खरीदा जा रहा था। अब वो कृषि मंत्री है। अब यहाँ जो मुख्यमंत्री जी हैं वो चेंज हुए हैं, मोहन जी यादव बने हैं, तो उनको वो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। हम नई व्यवस्था नहीं मांग रहे, जो चली आ रही है उसी व्यवस्था को चलाएं। जिस प्रकार से पहले खाद मिलता था वैसे किसानों को सुचारू रूप से खाद दिया जाए, यही तो मांग है हमारी। नया कुछ तो हम मांग नहीं रहे। रात्रि यहीं विश्राम की? बिल्कुल, अब रात्रि विश्राम हमने नहीं कर रहे हैं, सरकार हमको यहाँ पर रात्रि विश्राम करने के लिए मजबूर कर रही। हम तो खेत और गांव में हमारी माई हमको आनंद आता है, हम कहाँ सड़कों पर विश्राम करें। हमको खेत में विश्राम करना अच्छा लगता है, ना कि सड़कों पर हम आकर किसी आम आदमी को परेशान करें। क्योंकि आज यहाँ पर हम बैठे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ का आम आदमी भी परेशान है। तो हम तो सिर्फ ये निवेदन करते हैं कि ये आपके अपने लोग हैं, इनकी मांग पूरी करें, हम हमारे घर जाएं। आगे क्या सोचे हैं आपने? देखो, हम तो आए हैं, इस बार 16 साल लगे हमको आते आते, भोपाल आते होते। आपने देखा होगा कि 20/12/2010 में किसान ट्रैक्टरों के साथ आया था और पूरे भोपाल को जाम करा था। तो 16 साल में आए तो कुछ दिन रुक के जाएंगे, निश्चित रूप से रुक के जाएंगे। कल तस्वीर आई थी, आप लोग नर्मदापुरम से सीधे भोपाल आए थे, उसके बाद कल यहाँ खाना बनाया आपने सड़कों में, रात यहीं सोए, क्योंकि ये गद्दा भी बिछा यहीं पे सोए थे आप। जो मांग है उसको लेकर अभी बात हुई है किसी बड़े अधिकारी से या विभाग के मंत्री से या मुख्यमंत्री से? देखिए, कल 2 बार हमारी कृषि मंत्री और जो हमारा जो टीम गई थी, तो जो बात थी वो कुछ सार्थक नहीं थी। कुछ लेटरबाजी की बात हुई थी कि हमने केंद्र को भेजा है, वहाँ से आएगा। तो ये चीज़ें हमें स्वीकार नहीं है। अगर लेटरबाजी की बात होती तो हम यहाँ नर्मदापुरम से यहाँ तक यात्रा पैदल क्यों लाते हैं? हम तो वहीं से पूछ लेते कि भैया लेटर भेजा है क्या, आप हम आए कि नहीं आए। तो हम तो पूरे मूड से आए हैं, मूंग की 100% खरीदी और ई टोकन की समाप्ति कर ही जाएंगे। और भी
किसान है, उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है? कुंवर सिंह जी, कहाँ से आए हो? तिलाड़िया से। रात में यहीं खाना बना है, यहीं खा? खाना नहीं रहे। अच्छा, क्या लगता है कि मूंग की खरीदी को लेकर सरकार आगे क्या सोचेगी? इस पे कुछ लग रहा है कुछ मन में? अब मन में तो नहीं लग रही है साहब, मन में लग ही नहीं रहे हमारा कि 1 महीने हो गए ये आंदोलन करते 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 सारे परेशान हो गए। फिर हमको तो नहीं ये बात, आना पड़ा भोपाल। भोपाल आना पड़े। सुबह से ये तमाम जो किसान हैं जो दाल बाटी की तैयारी बनाने की करते दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि जो किसान हैं उन्होंने ठान लिया है कि जो आंदोलन है वो लंबा चलेगा, जिसके चलते जो तमाम जो किराने की सामग्री होती है वो इस आपको ट्रैक्टर में दिखाई देगी। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस प्रकार से ये पूरा जो आपको ट्रैक्टर दिख रहा है, इस ट्रैक्टर के अंदर किसानों ने जो किराने का जो सामान है वो लाया हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से मूंग की 100% खरीदी को लेकर और ई टोकन व्यवस्था को लेकर किसान लगातार अब सरकार से मांग कर रहे हैं, जिसके चलते कल देर शाम भी किसानों का बड़ा आंदोलन था। किसान सड़कों पर सोए थे, खाना बनाए थे, और आज सुबह से ही तस्वीर आ रही कि जो किसान हैं वो अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं दाल बाटी की तैयारी चल रही है। उनसे बात करते हैं। भैया तैयारी शुरू हो गई? हाँ भैया। कितने दिन का सामान है? वो तो भैया आता जाता रहेगा, सामान तो पूरा होएगा। और अभी भी हमने टिराली के दिया, अब सामान लेके जाओ, आओ, लौट के नहीं जाएंगे, अपनी मांग पूरी करेंगे। ये है भाई साहब, सड़कों पर ही खाना बनेगा, सड़कों पर ही बनी रहे सड़कों पे हम बैठे ही है और ये बन रहे है। अच्छा, खाना भी यहीं खाएंगे, सोएंगे? खाएंगे और सोएंगे भी। हम तो 3 रोज हो गए भाई साहब, हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तस्वीर देखिए कि ये जो तमाम जो किसान साथी हैं वो सुबह से ही अपने साथियों के साथ मिलके जो दाल बाटी है वो बनाते दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह की बात करें तो सुबह यहाँ पर ही तमाम साथी पहुँच गए थे। कुछ जो किसान हैं वो यहाँ पर ही सोए थे, और देखिए कि तमाम किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया बस तैयारी दाल बाटी? भोजन की तैयारी है, दिन भर संघर्ष करना है। अच्छा, पहले भोजन उसके बाद संघर्ष शुरू? बिल्कुल, किसानों का सबसे पहले भोजन होता है, उसके बाद खेतों में काम करना होता है फुल मेहनत के साथ। और यहाँ भी काम करने आए हैं, जगाने आए हैं सरकारों को बढ़िया जगाने के लिए आए हैं, और ऐसी अंगीठी लगा रहे हैं। सरकार की अंगीठी है, और यदि ये समय पर नहीं जागी तो इसकी आंच जो है वो दिल्ली तक फिर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि आप मेरे पीछे देखिए कि एक ट्रक आपको दिखाई दे रहा है और ये दूसरा ट्रक है, और ये इन दोनों ट्रक में जो किराने की जो कह सकते हैं कि जो सामग्री होती है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि किसानों ने ठान लिया है कि अब जो आंदोलन है वो लंबा चलेगा। इसी आंदोलन की यदि बात करें तो आंदोलन को लेकर जो किसान हैं वो कूच करते हुए कुछ देर बाद दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक नाबिस्ता, न्यूज़ भोपाल।